से होंगे। वेलकम करता हूं आपको अपने आज के नए व्लॉग में। मेरे दोस्तों, आज बात करने जा रहा हूं स्पेन के हवाले से। आप सब लोगों को पता था कि 20 मई के बाद से स्पेन जो है अपनी वीज़ा इमिग्रेशन पॉलिसीज़ जो है वो मज़ीद नरम करने जा रहा है। कोई 8-10 पॉइंट मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं जो स्पेन ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ में नरमी की है उस हवाले से। और अब लगता यही है वो तमाम मेरे प्यारे बहन भाई जो कि यूरोप में कहीं ना कहीं किसी कंट्री में इलीगल बैठे हैं। पहले तो ये होता था कि पुर्तगाल जो है वो उनका सहारा बना हुआ था तमाम इलीगलों का। किसी भी कंट्री में, किसी भी शेंजन कंट्री में जो भी शख्स इलीगल होता था वो पुर्तगाल में आके अपनी आर्टिकल 88, 89 में फ़ाइल लॉक कराता था। 2-2.5 साल का अरसा रुकता था और फिर यहाँ रेजिडेंस कार्ड लेकर वो पासपोर्ट तक पहुँचता था, यहाँ लीगल हो जाता था। अब यही काम मेरे दोस्तों अगर पुर्तगाल ने बंद किया है ख़ासतौर पर इलीगल वालों के लिए, तो स्पेन ने इसको शुरू कर दिया है। क्या इमिग्रेशन में चेंजेस लेकर आए ये, क्या नए इनके पॉइंट्स हैं, कुछ 6, 8, 10 पॉइंट आप लोगों से जिक्र करूँगा, आप लोगों को बताऊँगा कि अब किस लिहाज से ये लोग नरमी करने जा रहे हैं। तो आए वीडियो शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, पॉइंट नंबर 1 इनका ये आया है इमिग्रेशन में कि स्पेन जो है वो अपने इमिग्रेशन और वर्क परमिट में बहुत बड़ी चेंजेस करने जा रहा है, बहुत आसानियां करने जा रहा है। और सबसे पहले बड़ी आसानी ये है कि नॉर्मली जब आप जॉब सीकर वीज़ा अगर स्पेन का लेते थे तो वो पहले आपको 3 महीने से लेकर 6 महीने तक मिला करता था। जब आप स्पेन में आते थे, अगर आपको नौकरी नहीं मिलती थी तो आपको डर होता था कि आपको वापस जाएंगे। अब सबसे बड़ी आसानी इन्होंने ये कर दी है कि अब आपको आपके होम कंट्री से ही स्पेन जो है वो वीज़ों में भी आसानी करेगा और पहले ही आपको वीज़ा 1 साल का देगा जिसमें आप स्पेन आके अपनी नौकरी तलाश करेंगे। और जब आपको नौकरी मिल जाएगी तो उसका जो एक्सटेंशन है वो उसकी एक्सटेंशन 4 साल तक जाएगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट मेरे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, ये फैमिली रियूनियन का है। पहले स्पेन में होता ये था कि अगर आप लोग वहाँ पे, आप लोगों के पास रेजिडेंस कार्ड है स्पेन का और आप अपनी फैमिलीज़ को यानी कि बच्चों को बुलाना चाहते हैं और वो 21 साल से बड़े हो गए, या यहाँ पुर्तगाल में भी यही मसला है, तो आप अपने बच्चों को बुला नहीं सकते थे क्योंकि वो इंडिपेंडेंट में शो हो जाते थे। अभी नए कानून के मुताबिक जो कि 20 मई से इनका कानून स्टार्ट हुआ है, उसमें 26 साल तक का जो बच्चा है, जो 26 से नीचे है, पहले 21 साल था, अब 26 से नीचे इन्होंने कर दिया है कि 26 साल से नीचे के बच्चों को अगर आप ये शो कर देते हैं कि वो आपके डिपेंडेंट हैं तो आप आराम से उनको स्पेन बुला सकते हैं। दोस्तों, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट जो इनके कानून में चेंजिंग आई है वो ये है कि अगर आप अपनी फैमिली के साथ स्पेन में रह रहे हैं तो अब आप लोगों को 5-5 साल के कार्ड दिए जाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने फादर के साथ स्पेन में रह रहे हैं और आपका कार्ड ख़त्म होने वाला है, जो अगली एक्सटेंशन आप ले सकेंगे, और अगर आपकी उम्र 26 साल से नीचे है तो आपको 5-5 साल के कार्ड मिलेंगे। अगर मिसाल के तौर पे आपके वालिदैन आपके साथ हैं और उनका भी एक्सटेंशन का टाइम आ गया है तो अब आप 5-5 साल का कार्ड अपनी फैमिली, अपने बच्चों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए 5-5 साल का कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड। अगला पॉइंट जो इन्होंने मेरे दोस्तों चेंज किया है वो स्टूडेंट का है। अब स्टूडेंट वीज़े जो आपको जारी किए जाएंगे वो लॉन्ग टर्म स्टडी वीज़ा के नाम से जाने जाएंगे और उसमें जो है वो बताया ये जा रहा है तकरीबन 30 घंटे आप हफ्ते में काम कर सकेंगे और इसके साथ साथ आप ये समझ लें 50% आप ऑनलाइन भी काम कर सकेंगे इसमें बगैर किसी परेशानी के। अपनी स्टडी ख़त्म करने के बाद मेरे दोस्तों फुल टाइम वर्क परमिट भी आप अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, वहाँ काम कर सकते हैं, वहाँ जॉब कर सकते हैं। मेरे दोस्तों, अगली बहुत बड़ी चेंजेस इन्होंने अपने आरिगोज़ में की हैं। वो क्या हैं? वो 5 इन्होंने रास्ते बताए हैं उन तमाम लोगों के लिए जो लोग गैर कानूनी तौर पर यूरोप के मुख्तलिफ़ कंट्रियों में रह रहे हैं। अगर वो स्पेन आ जाते हैं तो 5 रास्ते उनके पास होंगे अपने आप को लीगल कराने के लिए। वो रास्ते क्या हैं वो आप लोगों से डिस्कस करता चलूँ। तो सबसे पहले इनका जो आर्टिकल है उसके ऊपर बात करते हैं मेरे दोस्तों, सोशल आरिगो। सोशल आरिगो क्या है? आपका स्पेन में कोई भी कानूनी रहने वाला ख़ानदान से ताल्लुक़ अगर रखता है तो वो आपको वहाँ पर लीगल करा सकता है। दूसरा इनका जो आर्टिकल है मेरे दोस्त, सोशल लॉ आर्टिको, ये थोड़ा स्पेनिश लैंग्वेज है तो शायद मेरी ज़बान पे सही आ नहीं रही। आपके पास कम से कम 20 घंटे का काम का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। पहले तो मेरे दोस्तों ये था स्पेन में कि आपके पास फुल टाइम काम कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था, लेकिन अब इन्होंने उसकी शर्त जो है वो 20 घंटे रख दी है। अगर आप स्पेन की इमिग्रेशन लेना चाहते हैं तो 20 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए। तीसरे अगर मेरे दोस्तों मैं इनके आर्टिकल के बारे में बात करूं तो सोशल फार्मातियों आर्टिगो, आपने कोई भी पोस्ट सेकेंडरी तालीम या किसी भी किस्म की तरबियत ली हो तो इसमें आपको आसानी होगी, आपको लीगल आपको फ़ौरन कर दिया जाएगा। बात करने जा रहा हूँ मेरे दोस्तों फैमिली आरिगो की। ये बहुत ज़्यादा ख़ास होने वाला है, स्पेशली अभी ये नज़र ज़्यादा इसलिए आएगा क्योंकि अगर पुर्तगाल ने अपना नेशनलिटी का टाइम 10 साल कर दिया तो चूँकि यहाँ नौकरी के मौके भी बड़े महदूद हैं, तो मैं डैम श्योर हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में जिन लोगों के बेबी यहाँ हुए हैं और बेबीज़ के पास पासपोर्ट है पुर्तगीज़, वो ज़्यादातर लोग स्पेन शिफ्ट होंगे। उसकी वजह क्या है मेरे दोस्तों? ये स्पेन ने ये बड़ी अच्छी एक फैमिली आरिगो निकाली है। इसमें यह है कि अगर बड़ा क्लियरली इन्होंने कहा है, बड़ा क्लियरली कहा है कि अगर आपका फैमिली मेम्बर, या तो आपका बच्चा या आपका फैमिली मेम्बर्स में से कोई भी एक शख्स यूरोपियन नेशनल है तो उसकी देख रेख के लिए एज एन डिपेंडेंट उसका लुक आफ्टर करने के लिए स्पेन आपको कागज़ देगा। सेकंड चांस आरिगो के नाम से ये इनका आर्टिकल है। अगर आपके पास किसी भी यूरोपियन कंट्री का शेंजन कार्ड है
और वो अब एक्सपायर हो गया, वो एक्सटेंड नहीं हो रहा, तो स्पेन में जाके आप उसको एक्सटेंड करा सकते हो, आपको मौका दिया जा रहा है वो कार्ड एक्सटेंड कराने का। अच्छा, इन सारे आर्टिकल को मद्देनज़र रखते हुए एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि स्पेन में आपको 2 साल रहना पड़ेगा किसी भी सूरत में। अगर आप ये देखें कि पुर्तगाल में भी पहले यही होता था कि जो लोग भी इल्लीगल आते थे इस कंट्री में, पुर्तगाल में, तो वो 2 साल से तकरीबन 2.5 साल 3 साल भी मामला चला गया था। जब से सैफ में काफ़ी बर्डन आया था मैनिफेस्टो ऑफ इंटरेस्ट में, तो यहाँ पर भी 3 साल लोगों को 3-3 साल बाद कार्ड मिले। मगर अब मेरे दोस्तों स्पेन जो है, अगर कंपेयर करेंगे पुर्तगाल से, तो मैं सोचता हूँ स्पेन बहुत ज़्यादा एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पे इतना जॉब क्राइसिस नहीं है, बड़ा शहर है, बड़ा कंट्री है, और वहाँ पे जॉब मौके भी बेहतर हैं। तो मुझे लगता है अब ज़्यादातर जो हमारे इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो पुर्तगाल का रास्ता बंद होने के बाद से जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो स्पेन ने उनके लिए रास्ता खोल दिया। ये बड़ी अच्छी और एक ज़बरदस्त न्यूज़। तो ये यूरोपियन यूनियन को साथ लेके इसने ये एक एग्रीमेंट किया है कि स्पेन जो है वो हर साल 3 लाख लोगों को, जो कि इल्लीगल लोग हैं, उनको लीगल करेगा। तो ये मेरे दोस्तों एक बड़ा अच्छा एक स्टेप है स्पेन का। और मुझे आज भी याद है कि किसी ज़माने में स्पेन ने एक बिल्कुल ओपन इमिग्रेशन खोली थी, और उस ज़माने में मुझे ये भी याद है कि जो आता था वहाँ पे इमिग्रेशन आसानी से हासिल कर रहा था, और बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने स्पेनिश पासपोर्ट्स लिए। तो मेरे दोस्तों आज भी अगर आप मुझे बोलेंगे कि कंपैरिजन करें स्पेन का और पुर्तगाल का, तो मैं पुर्तगाल को ज़्यादा नंबर इसलिए दूंगा क्योंकि ये वो कंट्री है कि माना यहाँ पे नौकरी के वसाइल जो हैं वो बड़े महदूद हैं, मगर ये कंट्री आपको 5 साल यूँ गुजरता है, ये 5 साल बाद आपको जो है वो परमानेंट कार्ड दे देता है, आप पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब जो नए कानून जो अभी रिसेंटली लास्ट टाइम इनका चेंज हुआ था, उस हवाले से माना वो 1-2 साल लगाता है, लेकिन कम से कम दिल को ये सुकून होता है कि यार हमने नेशनलिटी अप्लाई कर दी है, अब 1.5 साल 2 साल में आई जाएगी। अगर इसके बनिस्बत आप स्पेन को देख लें, तो मैं ये चीज़ भी एक्सेप्ट करूँगा कि स्पेन एक बड़ा खूबसूरत कंट्री है। वहाँ पे रहते हुए, वहाँ पे चलते हुए, उनकी सड़कों पे चलते हुए रियल यूरोप की फीलिंग आती है, ये मैं एक्सेप्ट करूँगा। लेकिन वहाँ का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि वो आपका पासपोर्ट जो है वो 13-13 साल खा जाता है स्पेन में। एक बस नेगेटिव पॉइंट ये है। अब अगर मेरी दुआ है कि अगर अब ये स्पेन जो है वो अपने नेशनलिटी का टाइम भी मेरे दोस्तों कम कर दे, तो बहुत बड़ी तादाद में मुझे लगता है पुर्तगाल से भी लोग उठ के जो है वो स्पेन की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि एक उनको ऑल इन वन पैकेज मिल जाएगा। तो बस मेरे दोस्तों यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने आया था। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।